हेलो फैमिली, आज मम्मी ने मुझे सरप्राइज़ देने का सोचा तो वो कहने लगी कि हम तुम्हें कहीं ले चलते हैं, इससे पहले अपनी जल्दी से दवाई खा लो। तो मैं दवाई खाने के लिए सोचती हूँ, पर मैं दवाई भूल जाती हूँ कि मुझे कौन-सी वाली दवाई खानी थी, तो मैं उसे बार-बार देख कर पहचानती हूँ कि कौन-सी दवाई खानी है। तो मम्मी ने कहा तैयार हो जाओ, तो फिर मैंने सोचा क्या पहन जाऊँ, इसलिए मैंने ये वाला पर्पल कलर का सूट पहन लिया। पर ये सूट के अलावा मुझे कोई सा सूट बनता नहीं है क्योंकि मेरा वेट बहुत हो गया है। तो यही एकमात्र सूट बचा है मेरे पास पहनने के लिए, और वैसे तो मेरे पास सूट बहुत हैं, पर मुझे वो बनते नहीं हैं अब। और जब मैं पतली हो जाऊँगी तब मैं उन सूट को पहनूँगी। तो फिर मैंने देखा कि ये सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना? उसके बाद मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है, तो हम पापा के साथ कहीं चले जाते हैं। फिर बाद में जाके हमें पता चलता है कि हमें तो कुछ काम से जाना है, तो वहाँ टाइम लगता है। तो ये मेरी फ़ेवरेट जगह है, जिसे जो मेरे सपनों में आती है। फिर हम जीवन देवी के मंदिर पे पहुँचते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, और ये हाथी ग्राउंड है। इस हाथी ग्राउंड में हाथी तो है ही नहीं, एक छोटू-सा लिटिल सा हाथी है। फिर हम अपनी मंज़िल के पास पहुँचते हैं। हमारी मंज़िल थी गेहूँ लेने का, मगर इस दुकान पे पहुँचते तो ये कहता है कि आटा है मगर गेहूँ नहीं। फिर हमारे पापा कहते हैं कि गंज चलते हैं, मगर गंज जाने के लिए गाड़ी में तेल नहीं था, तो पापा तेल डलाते हैं। तो फिर हम जाते हैं गंज। गंज में तो कुंभ का मेला जैसी भीड़ रहती है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे गाड़ी से एक दूसरे की गाड़ी से मतलब गाड़ी घड़ने लगती है। मुझे तो लगता है कि मेरा पैर ही टूट जाएगा। फिर मैं जैसे-तैसे हम धक्का-धुक्की करके बाहर निकलते हैं। फिर हम इस दुकान पे पहुँचते हैं, पर इस दुकान पे भी बहुत महँगा गेहूँ था, तो पापा नहीं लेते हैं। फिर हम आगे जाते हैं, तो इस दुकान पे पापा की मर्ज़ी का गेहूँ मिल जाता है। फिर हम यहाँ देखते हैं, तो ये हम अपना अनाज पसंद कर लेते हैं। फिर हम बोरी रखवाते हैं और गाड़ी पे आगे बैठ जाते हैं। फिर हम जब जाते हैं घर पे तो इतना लंबा ट्रैफ़िक, हम कहते हैं कि मेरा सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ ही रह जाएगा। जब हम घर पहुँचते हैं तो टाइगर हमारा वेलकम करता है, पर मैं उसे मारने लगती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ही चिढ़ जाता है। फिर आखिर में मैं अपनी मंज़िल के पास पहुँच ही जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं कपड़े चेंज नहीं कर पाती हूँ ना, तो अपने वही कपड़े जो पहने रहती हूँ वही पहन कर आ जाती हूँ, और फिर मैं आखिर में अपनी भागवत सुनने के लिए आ जाती हूँ। मैं फिर भागवत सुनती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ। देखो कितने लोग आए हैं, और ये मंदिर हमारे घर के पास है जो अभी नया बना है टूट कर। ये हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए बोलो राम राम।